मजबूत शुरुआत होने के बाद और मजबूत हुए और मजबूत होने के बाद गिरे, गिर के उठे, उठ के गिरे। ये है बाजार का अब तक का पूरा हाल। और अब है दिन के लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं जो 23,675 के आसपास आ चुका है। सेंसेक्स में मजबूती थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। अब धीमे धीमे 200 अंकों की तेजी बची है। बैंक निफ्टी गजब का मजबूत है, 450 अंक अब भी मजबूत है, 51,200 के आसपास। ये है अब तक का हाल। मेटल है मजबूत, जबरदस्त चमकते हुए। एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी लौटती हुई। सरकारी कंपनियों में आज थोड़ा सा लोगों का प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। मिड कैप मजबूत, स्मॉल कैप कमजोर, ये अब तक का हाल है। लेकिन ये भी दोनों वोलेटाइल काफी आपको नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर है। यूरोप में कमजोरी का माहौल है। अमेरिका की शुक्रवार की तेजी का यूरोप पर कोई दूर दूर तक असर नहीं। हालांकि अमेरिका और यूरोप दूर है, इतने नहीं जितने हमें, फिर भी उन पर असर कम है। बिल्कुल, तो ये है इस वक्त के बाजार का हाल। करीब 85 अंक ऊपर है निफ्टी, बैंक निफ्टी 51,200 के पास। तो बेहद ही सीमित दायरे में आज कारोबार हो रहा है, लेकिन सर उतार चढ़ाव दोनों साइड पे आज देखने को मिला। दोनों तरफ देखने को मिल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है पूजा। और कुछ इस पूरे ट्रेड का अब तक का विश्लेषण आपके सामने रख दे और क्या करना है बचे हुए 1.5 घंटे में, क्या करनी है कल की तैयारी, ये भी बेहद अहम है। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पहले तो मैं आपके सामने रखूँ। पहली बात, बाजार में दोनों तरफ के मूव आ रहे हैं, तगड़े मूव आ रहे हैं और बड़े वाले आ रहे हैं। मतलब वोलेटिलिटी फर्स्ट क्लास है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि छोटे जो 5-25 पॉइंट वाले नहीं, 150-200 पॉइंट के अच्छे वाले, खट 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 ऐसा एकदम। जब तक आप मूड बनाए तेजी का फिर नीचे, जब तक मंदी का मूड बनाए फिर ऊपर, बिल्कुल वैसा होता दिख रहा है। बढ़िया बात क्या है, सपोर्ट लेवल पर रुक भी रहे तो अच्छे ऊपर रुकावट के जो लेवल्स हैं वहाँ से सप्लाई भी आ रही है। तो दोनों तरफ के लेवल बाजार टेस्ट कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। देखिए हो क्या रहा है, एक तरफा गिरावट जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में पिछले हफ्ते दिखी आपको 1200 पॉइंट की निफ्टी के, आप नवंबर महीने के बॉटम लेवल के आसपास आ गए। वहाँ से थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आना स्वाभाविक है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 31% तक घट के आ गई थी, तो वो आना तो बनता है। एक तरफा गिरावट के बाद रिकवरी तो आएगी आएगी। अब इस रिकवरी में जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं, जैसे हमने सुबह कहा फंसी हुई पोजीशन से निकल जाना तो लोगों ने लिटरली ले लिया, निकल ही रहे। जहाँ मौका मिले भाव आया निकलो, ये वाली माइंडसेट दिख रही है। सो ऐसे में गिरावट आ रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है, देखो 2 चीज़ें। एक तो आप ये बुरा फील कर सकते हैं हम मजबूत खेले, टिके ही नहीं, गिर गए, इतना ये क्या है। दूसरा एक गिर गिर के उठ रहा है। तो दोनों तरफ के आज ट्रेड, बड़े दिनों बाद दोनों तरफ के ट्रेड हुए। नहीं तो अब तक तो क्या है, ऊपर आया पिटाई, ऊपर आया पिटाई, एक ही तरफ का ट्रेड है, सेल। लेकिन आज लंबे समय बाद बाय के ट्रेड भी आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आप या तो दोनों तरफ ट्रेड करना सीख लो, मैं लूँगा भी बेचूंगा भी, जो बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। ज़्यादा आसान काम आसान है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है वो है कि खरीद के बेचना है ना। सो ऐसे में फिर या तो आप सपोर्ट लेवल का इंतजार करो, जब आपको मिले कि ये सपोर्ट मेरा ठीक है, जो मार्केट दिन में आपको मौका दे रहा है, ब्रेकआउट पे मत खरीदो। ये मार्केट ब्रेकआउट पे खरीदने का नहीं है, ये सपोर्ट पे खरीदने का। सुबह भी हमने बात की कि आपको सपोर्ट पे मिलेगा मौका, लीजिए। सुबह पहले आपने देखो, फर्स्ट सपोर्ट आपने बनाया 23,700 का, दूसरा सपोर्ट 23,675 का। दोनों सपोर्ट के बाद अच्छा प्रॉफिट बना। ऊपर में रुकावट आपकी पहले 23,800 पे आ गई, फिर 23,875 पे आ गई, 870 पे। तो दोनों तरफ रुकावट में भी 2 आपको अच्छे मौके मिले। अब ये तीसरा ट्रेड मिल रहा है आपको। अब इस तीसरे ट्रेड में जब आप डे लो पर हैं, मैं आपको लेवल दूंगा कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो ऊपर में प्रॉफिट बुक करते चले। 23,675 के पहले सपोर्ट लेवल के आसपास से एक बार घुमा भी और 23,870 के ऊपर लेवल पहुंचा भी।